अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है आजकल और मतलब काम करने का भी दिल चाह रहा है, वरना वही गर्मी के अंदर काम करो तो थकन भी जल्दी हो जाती है, गर्मी लगने लगती है। तो मैंने ये कुछ लहसुन मंगवाया था, तो मैंने सोचा लहसुन अदरक पीस के रख देती हूँ। तो मैं इस तरीके से पीस के इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो जितना लहसुन होता है, जैसे कि आधा किलो लहसुन होता है, तो उसके अंदर मैं उससे कम अदरक लेती हूँ, 1 पाव या डेढ़ पाव के करीब। और मतलब अदरक की जो मकदार है ना, वो हमेशा लहसुन से कम रखती हूँ मैं। उमूमन मेरे ननियाल के अंदर तो बराबर बराबर रखा जाता है और कुछ जगहों पे अलग अलग भी लहसुन अदरक रखा जाता है, मगर जो मेरा तरीक़ा है यहाँ पे मैं वो आपके साथ शेयर करने लाई हूँ कि मैं आधा किलो लहसुन लेती हूँ, तो 1 पाव या डेढ़ पाव के तकरीबन अदरक लेती हूँ और फिर उसको मैं पीस के मिक्स करके अच्छे से, और मैं बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाती, थोड़ा दरदरा सा रखती हूँ। मुझे इसमें थोड़ा दाना, थोड़ा दरदरापन यानी क्रश जिंजर गार्लिक ज़्यादा पसंद है बनस्बत के ग्राइंडेड हुआ हुआ पिसा हुआ बिल्कुल। उमूमन तो मैं फ़्रेश ही उसी वक़्त ज़्यादातर डिशेज़ के अंदर मैं जैसे मछली वग़ैरह या इस तरह बनाती हूँ तो मैं फ़्रेश डालती हूँ। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है ना कि फ़्रेश होता नहीं है, या फिर जल्दी होती है, या 2-3 डिशेज़ बंदा बना रहा होता है, तो फिर उसके लिए मैं क्या करती हूँ, फ्रिज में मैं लहसुन अदरक पीस के ज़्यादा नहीं रखती। मैं हमेशा जो है वो डीप फ्रीज़र के अंदर या फ्रीज़र के अंदर इस तरह के क्यूब्स बना के और फिर मैं जमा देती हूँ, और जब वो 1 दिन के अंदर अच्छे तरीके से जम जाते हैं, तो फिर मैं उनको निकाल के किसी ज़िपर बैग में या करके रख लेती हूँ। तो फिर जो है वो आसानी से, फिर जब मुझे रिक्वायरमेंट होती है तो मैं 1 क्यूब निकालती हूँ या आधा क्यूब, जो भी मुझे ज़रूरत होती है मैं उस तरह इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छा, आपने इसमें मेरी आइस ट्रेज़ देखी होंगी, 2 तरीके की आइस ट्रेज़ हैं। एक जो है वो 1 टेबल स्पून के हिसाब से है, और एक जो है वो 1 टीस्पून के हिसाब से। कुछ खाने ऐसे होते हैं ना जिसमें कि 1 टेबल स्पून डालती हूँ, और कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसमें 1 टीस्पून डालती हूँ। तो उस हिसाब से 2 जो ट्रेज़ हैं ना वो छोटे स्क्वायर्स वाली हैं, तो उसमें जो है वो 1 टीस्पून के करीब आता है, ये जो सामने रखी हैं। और जो इसके बराबर वाली है ना, उसमें 1 टेबल स्पून से भी ज़्यादा, 1.5 टेबल स्पून के करीब भी आ जाता है। तो मैं कभी-कभार उनको काट के और 2 हिस्सों में करके फिर मैं किसी कंटेनर में या फिर ज़िप-लॉक बैग में करके रख लेती हूँ, तो मुझे आसानी होती है। इससे क्या होता है ना, इससे लहसुन अदरक की फ्रेशनेस जो है वो बरकरार रहती है। ना इसका कलर चेंज हो के ग्रीन होगा, ना कुछ। अब कभी भी जब भी आप निकालोगे, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद भी अगर फ्रीज़र में से क्यूब निकलेगा ना, तो ये लगेगा जैसे अभी-अभी पिसा है। और यही बात अगर मैं फ्रिज में करके रख देती हूँ, तो वो कलर भी चेंज करने लगता है लहसुन अदरक, और उसमें उसके टेस्ट में थोड़ा-सा चेंज मुझे महसूस होता है। ज़्यादातर मैं प्रेफ़र करती हूँ उसी वक़्त क्रश करके डालने का, लेकिन जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं इस तरह करके थोड़ा बहुत रख देती हूँ। तो इस तरह आसानी हो जाती है जब कढ़ाई-वढ़ाई बनानी है, कुछ भी जल्दी में कोई खाना पकाना है, तो बस निकाला और रख दिया। ऊपर आप थोड़ा-सा कोई एल्युमिनियम फ़ॉइल या फिर क्लिंग रैप कुछ लगा दें, ताकि फ्रीज़र में कोई स्मेल वग़ैरह ना आए। वैसे मेरे पास ये है कि मैंने जो फ्रीज़र में ना कोई ऐसी चीज़ रखी हुई नहीं है। आजकल सर्दियाँ हैं, आजकल आइस क्यूब्स में ये आइस क्यूब ट्रेज़ मैं एक फिर से मेंशन कर दूँ, ये आइस क्यूब ट्रेज़ मेरे पास सिर्फ़ लहसुन अदरक और हरी चटनी के क्यूब्स जो मैं बना के रखती हूँ, उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। ये इसमें बर्फ़ नहीं जमाती। ये मेरी समझें आप डिस्कार्डेड ट्रेज़ हैं, जो मैंने सिर्फ़ इसी पर्पज़ के लिए रखी हुई हैं। अभी ये फ्रीज़र पूरा खाली है, इसमें कोई बर्फ़-वर्फ़ नहीं है, आइसक्रीम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें इसके स्मेल आने का खदशा है। तो मैंने इसको इसी तरह रख दिया है, बस 1 दिन और लेगा, ये जम जाएगा। और इसी तरह मैंने ऊपर हरी चटनी, लाल चटनी, टमाटर का पेस्ट, इमली का पेस्ट, इस तरह हरा मसाला पीस-पीस के ये सब करके रखा है, ताकि किसी भी वक़्त आपको कोई भी चटनी चाहिए हो, किसी भी वक़्त आपको कोई भी सब्ज़ी भगारनी हो, तो मेरे पास मसाले जो हैं इस तरीके से, हरा मसाला, लाल मसाला, ये सब पिसे हुए रखे होते हैं। बस आपने निकाला और फ्रीज़ कर लिया। आज जुम्मे का दिन था, बहुत बिज़ी दिन था। अहमद नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था, और गैस का आजकल जो है ना, ख़ास तौर पे जुम्मे के दिन गैस बहुत कम हो जाती है, और मुझे जो है जल्दी-जल्दी खाना पकाना था। और मैं यही सोच रही थी कि इतनी जल्दी में मैं क्या बनाऊं जिसमें गैस भी ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। तो थोड़ी सी मुर्गी रखी थी, ये लहसुन अदरक मैंने थोड़ा सा करके रख लिया, और ये हरी चटनी जो मैंने पीसी थी ना लहसुन वाली, ये उसका रायता बना रखा है। तो मैं इसको भी इसी में ही पुलाव में यूज़ कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल आपको पीला-पीला इसलिए लग रहा होगा कि ये वो है जिसके अंदर मैंने चिकन 65 तली थी। तो वो तो ऑयल मैंने वेस्ट नहीं करा था, डिस्कार्ड नहीं करा था। तो उसी ऑयल को मैं यहाँ पे यूटिलाइज़ कर रही हूँ। उसी में मैंने एक प्याज ब्राउन कर ली, और ज़ीरा
काला ज़ीरा इस्तेमाल करा था मैंने इसमें, और गरम मसाला वगैरह शामिल करके थोड़ा सा बघार किया। और इसके अंदर मैं अभी शामिल करूँगी बादियान के फूल और काली मिर्चें और लौंगे, दालचीनी के टुकड़े और ज़ीरा, अभी डालूँगी लहसुन अदरक। और अगर पिसे हुए मसालों में देखें तो पिसे हुए मसालों में मैं सिर्फ 2 मसाले डालूँगी, वो है नमक और पिसी हुई लाल मिर्च, वो भी बस थोड़ी सी, क्योंकि वो बिल्कुल जो सफ़ेद पुलाव होता है वो मेरे बच्चों को अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ज़रा सा मैं उसमें बिरयानी का टच देने के लिए सिर्फ मैं इसके अंदर बस लाल मिर्च का थोड़ा सा डाल रही हूँ। आधा टीस्पून डाला होगा मैंने। और एक भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक का टेबल स्पून तकरीबन डाला है। बस इतना ही रखा था मैंने लहसुन अदरक फ्रिज के लिए। बस ये अभी मेरे थोड़े 2-4 दिन चल जाएगा, और उसके बाद जो मैंने फ्रीज़ करे ना बस क्यूब्स, फिर वो यूज़ हो जाएंगे। तो ये मुर्गी थी, सर्दियां हैं, निकाल के रखी हुई थी, मगर ये भी डीफ्रॉस्ट नहीं हुई थी। लेकिन चूंकि मैं ये स्टील के प्लेटर्स में सीनियों में फैला के रखती हूँ, तो मुझे निकालने में ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। बस ये डाली और आप देखें कि डलते डलते के अंदर ये नीचे हो गई। और बस इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं, और बस हमारी यखनी तैयार हो गई। ये यखनी पुलाव मैं नहीं बना रही हूँ, ये बस मैं ऐसे ही चिकन पुलाव, इंस्टेंट चिकन पुलाव बना रही हूँ। वरना यखनी पुलाव बनाती फिर गैस, आपको पता है, मैंने आपको बताया गैस बहुत कम आ रही है। अब यखनी बनाती फिर चावल दम देती तो फिर उसमें बहुत टाइम लग जाता। सुबह से हम गैस को देख रहे थे। अब जाए आज सभी नहाते हैं, सभी गीज़र ऑन कर रहे होते हैं, सभी के घर में कुछ अच्छा अच्छा पक रहा होता है। तो फिर आजकल वैसी सर्दियाँ हैं, गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन ख़ास तौर पे जुम्मे को जो है ना, दोपहर के लंच के वक़्त बहुत परेशानी होती है हम लोगों को। और दिल भी चाहता है कि चलो जुम्मा है तो कुछ ना कुछ पका लें, कुछ बना लें। और ना भी हो तो भाई हर दिन कुछ ना कुछ तो बनता ही है ना। अब कोई अच्छी चीज़ नहीं बनेगी तो अगर सिंपल दाल चावल भी पकाएं तो मैं कहती हूँ उसमें तो गैस ज़्यादा खर्च होगी, 2-2 चूल्हे जलेंगे। बहुत हल्की आ रही थी, बस इतनी थी कि ये दम पे लग जाए चावल। तो मैं देखें कब से इसको रखा हुआ है और इस पर अभी तक उबाल ही नहीं आई है। तो खैर मैंने अब इसमें चावल भी शामिल कर दिए, और अब मैंने जो है चला दिया कुकर बंद करके। और जब कुकर बंद कर दिया, स्टीम बन गई, तो मैंने इसको दम पे ना 2-3 मिनट के लिए रख दिया था। तो इस तरह इस पर दम आ गया माशाल्लाह, बिल्कुल पुलाव तैयार हो गया। इस पर मैंने रंग यानी ज़ाफ़रानी रंग और जायफल जावित्री का पाउडर, और मैंने जो है केवड़ा एसेंस जो होता है वो थोड़ा सा डाला, ताकि इसमें ना पुलाव में, मतलब जब तक ये चीज़ें ना डालो। अच्छा, ऊपर फ्राइड अनियन डालते हैं हमारे घर में, लेकिन मैं नहीं डालती, क्योंकि मेरे बच्चे ना फिर प्याज, एक एक प्याज निकालेंगे वो पूरे उसमें से। इसलिए मैंने अंदर ही प्याज जो है वो भगार के इसमें वो कर दी, ताकि उसमें टेस्ट भी आ जाए और एक एक प्याज अलग ना हो। लेकिन वरना हमारे उमूमन घरों में ऊपर फ्राइड अनियन निकाल लेते हैं, वो ऊपर से सजाते हैं, और मैं भी सजाती थी। लेकिन जब मैंने देखा इतनी मेहनत करती हूँ, बच्चे एक एक प्याज निकाल रहे होते हैं, उनको भी खाने में परेशानी हो रही होती है, तो फिर मैंने फ्राइड अनियन डालना ही छोड़ दी कि मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, कि फिर वो उन लोगों को भी मुश्किल हो और मुझे भी मुश्किल हो। और वैसे भी आज तो बहुत जल्दी में मैं बना रही थी। तो अच्छा, दम पे मैंने रखा था ना पुलाव, तो काफ़ी सॉफ्ट हो गया था। और मुझे ना ये पुलाव की ख़ास तौर पे ना हड्डी छोड़ दे, जब बोटी सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल बोटी, तो अच्छी लगती है। अच्छा, ये मैं अगर केलों की बात करूँ तो यहाँ पे देखें जो केले कच्चे थे ना वो भी पक गए माशाल्लाह। अब सिर्फ वो जो छोटे छोटे हरे केले हैं वो रह गए, या फिर एक बड़ा केला जो है ना वो रह गया। बस बाकी जो है ना ये तकरीबन सारे केले पीले हो गए माशाल्लाह। और अंदर से इतना अच्छा टेस्ट है इनका, बिल्कुल ऐसा लगता है मतलब खीर खा रहे हैं। गुलाबी टेस्ट है अंदर से, जैसे तरबूजी गुलाबी पिंक सा है अंदर, बहुत डिफरेंट है, उन केलों से बहुत डिफरेंट है जो हम मार्केट से ख़रीद के खाते हैं। ये मैंने ग्रीन चटनी जो बना के रखी हुई थी ना, जो हरा लहसुन, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ज़ीरा, नमक, ये सब पीस के मैंने जो रखा था, तो ये हम लोग वैसे भी यूज़ करते हैं। और अगर हमें इंस्टेंट जल्दी से रायता बनाना हो तो बस हम ये बनी हुई तो हमारे फ्रिज में रखी हुई होती है। बस आप दही लीजिए, फेंटिए, उसके अंदर ज़रा सा नमक डालिए। लेकिन नमक मैं हमेशा बाद में डालती हूँ, ताकि मैं देख लूँ पहले कि चटनी में भी नमक होता है और जो हमने चावल बनाए उसमें भी नमक होता है। तो उस तरह दही के अंदर फेंटो और बस रायता तैयार हो गया। तो बस ये हमारा दोपहर का खाना हो गया। और फिर जो है रात को भी हम लोगों ने यही पुलाव और 1-2 चीज़ें लेफ़्ट ओवर की जो बची हुई थी ना, चाइनीज़ वग़ैरह, तो वही सब हमने ख़त्म की थी। और फिर अगली सुबह हमने पराठे और आलू से नाश्ता किया था। मैंने जो है पालक खाई थी और बच्चों ने आलू खाए थे। तो होप सो आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
तो बस नाश्ते के बाद फिर फ़ारिग होके फिर दोपहर के खाने का और रात के खाने का बस सोचते रहो, बस पूरा दिन यही काम चलते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो आज की या व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।